हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चित्र वर्णन के बारे में देखने वाले हैं। चित्र वर्णन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पिक्चर नरेशन। तो चित्र वर्णन कैसे किया जाता है? चित्र वर्णन किस तरह करने चाहिए, किस तरह करना चाहिए? चित्र वर्णन में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन सब के बारे में अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा चित्र वर्णन में कौन सा शब्द दो आ गए हैं? एक है चित्र, दूसरा है वर्णन। तो वर्णन किसे कहा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। वर्णन का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में विस्तार से बताना। किसी भी चीज के बारे में विस्तार से बताना क्या कहलाता है? वर्णन कहलाता है। सबको एक फिर से ध्यान में रखो, सुनो फिर से। वर्णन का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में विस्तार से बताना। आप क्या करते हो, आपके बारे अगर आपको किसी चीज के बारे में बताना होता है तो शॉर्ट में आप बता देते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो समझने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, किसी का भी वर्णन आपको कैसे करना है, किसी भी चीज का वर्णन आपको कैसे करना होता है, किसी भी चीज के बारे में विस्तार से बताना होता है। चित्र वर्णन में क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में विस्तार से बताना होता है। वह उस चित्र में जो भी कुछ दिखाया गया है, जो भी पिक्चर्स, जो भी चित्र दिखाया गया है, उस पिक्चर को आपको क्या करना है, विस्तार से बताना होता है, ताकि वो चित्र किस बारे में दिया गया है वो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। वो बातें आप आपके लिए स्पष्ट हो जाती है। तो वर्णन का अर्थ सभी को समझ में आ गया। वर्णन का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में विस्तार से बताना। उस चित्र में जो भी कुछ दिया गया है वो सभी चीजें को आपको विस्तार से बताना पड़ता है। उसके साथ ही अब चित्र वर्णन किसे कहते हैं, जो चित्र वर्णन किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। किसी चित्र को देखकर उसका विस्तृत वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। किसी भी चित्र को आपको क्या क्या दिया जाता है, चित्र वर्णन में चित्र दिए जाते हैं, और वो चित्र भी कैसे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, वो समझने में आसान होते हैं। तो वो सब चित्रों को देखकर आपको क्या करना पड़ता है, उसमें जो भी चित्रित आपको घटनाएं दिखाई गई है, चित्रित जो भी आपको वर्णन किया गया है वो कैसे बताना है, आपको विस्तृत वर्णन, उस जो भी चीजें उसमें दी गई है उस चित्र में उसका आपको विस्तृत वर्णन करना पड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं, चित्र वर्णन कहते हैं। तो चित्र वर्णन की परिभाषा हम फिर से देखते हैं। किसी चित्र को देखकर उसका विस्तृत वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तो आपको क्या क्या दिया जाता है चित्र वर्णन में? चित्र दिए जाते हैं, उसमें किसी भी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ वहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई देते हैं और एक स्थान दिया जाता है, और उस स्थान के पर अलग अलग चित्र चित्रित किए जाते हैं, और उन चित्रों में अलग अलग चीजें होती है, उसमें अलग अलग बातें होती है। वो आपको क्या करनी पड़ती है, विस्तृत रूप से उसका वर्णन करना पड़ता है। तो ये वो विस्तृत रूप से उस पिक्चर को देखकर आपके मन में जो भाव आते हैं, तो चित्र वर्णन में क्या होते हैं, उस चित्र को देखकर आपके दिमाग में आपका दिमाग सोचने लगता है ना कि ये चित्र इस बारे में है, ये चित्र इस स्थान के बारे में है। तो आपके मन में उसमें जो भाव आते हैं, और वो भाव से आपका क्या होता है, आपको कल्पना शक्ति आपकी विकसित होती है। उससे आपको कल्पना शक्ति का उसमें इस्तेमाल करके क्या करना पड़ता है, उस चित्र को देखकर भाषा में उसे लिखना पड़ता है, अपनी भाषा में उसे लिखना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, चित्र वर्णन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी चीजें बताई जाती है उसका आपको विस्तृत से वर्णन करना पड़ता है, और वो एक दूसरे से वो चीजें कैसे जुड़ी है वो भी आपको ठीक से बताना पड़ता है। तो चित्र वर्णन में क्या होता है, चित्र वर्णन में चित्र दिया जाता है, और उस चित्र को देखकर आपको जो उसमें चीजें हैं, जो भी कुछ आपको वहाँ पर चित्र दिखाई देते हैं, तो एक चित्र में अलग अलग आपको उसमें दिखाई देने वाली पूरी चीजों का आपको विस्तृत वर्णन करना पड़ता है। समझो ये एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको ये चित्र देखते ही समझ में आता है ना, इस चित्र में क्या है, इस चित्र में समुद्र किनारा दिखाया गया है। तो देखो इस चित्र में समुद्र है, समुद्र के किनारे पर कुछ बच्चे हैं, कुछ आदमी हैं, ऊंट है, ये सब कुछ देखकर आपको दिमाग में आता है ना, ये कौन से स्थान का ये चित्र है, समुद्र
समुद्र किनारे का ये चित्र है। तो उसमें क्या है, ये समुद्र का किनारा है। आपको सबसे पहले क्या बताना है, उस स्थान के बारे में बताना है कि ये कौन सा चित्र है, ये समुद्र का किनारा है। और उस समुद्र के किनारे पर क्या है, समुद्र के किनारे पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो उसके साथ ही दो बच्चे क्या कर रहे हैं, दो बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। तो दो बच्चे और क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं। एक गुब्बारा वाला है और उस गुब्बारे वाले के पास में एक लड़का खड़ा है। वैसे ही दो बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊंट की सवारी कर रहे हैं। प्रायः देखा जाता है समुद्र किनारे पर ऊंट की, घोड़े की सवारी होती है। तो यहाँ इस चित्र में क्या दिखाया गया है, ऊंट की सवारी दिखाई गई है। तो आपको जो नीचे बैठे ये दो बच्चे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, रेत की जो बालू है उससे क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो आपने उसको नाम दिया तो भी चलेगा। रजत, सीता क्या बना रहे हैं, रेत की बालू से घर बना रहे हैं। तो इसमें इस पिक्चर में जो भी कुछ आपको दिखाई देता है इसका आपको वर्णन करना होता है। समुद्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, समुद्र में नावें चल रही है। और क्या वो लहरें कैसे दिखाई दे रही है, वो लहरें भी अच्छी तरह से आपको नजर आती है ना। तो वहाँ पर वो लहरें, समुद्र में लहरें उमड़ रही है। उसके साथ ही क्या दिखाई दे रहा है, पीछे देखो समुद्र में सूरज डूबता दिखाई दे रहा है ना। तो वो भी आपको ठीक तरह से देखकर वो लिखना है। समुद्र में सूरज डूब रहा है। उसके साथ ही कुछ पंछी ऊपर उड़ रहे हैं ना समुद्र के ऊपर, वहाँ पर वे भी आपको लिखना है कि वहाँ पर कुछ पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इस चित्र में जो भी कुछ चित्रित किया गया है उसके बारे में मैंने बताया ना। तो इससे आपके क्या हो गया, ये जो मेरे मन में जो ख्याल आए थे वो मैंने बताए हैं। वैसे ही आपको वो जो आपके मन में ख्याल है और उस चित्र में जो भी चित्रित बातें हैं उसका मेल होना चाहिए। उससे अलग आपको कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, उसका मेल होना चाहिए। जो भी कुछ बातें होती है वो आपको क्या करना है, मन में आपके जो भाव आते हैं उससे आपका क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। और उसके साथ ही आपकी अवलोकन क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों, आपकी अवलोकन क्षमता बढ़ती है। आपका ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण कैसा है ये भी इम्प्रूव होता है। आपसे इसका आपके दिमाग में स्किल डेवलप हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, चित्र देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करने की कोशिश करनी चाहिए। अलग अलग आपकी किताब में चित्र दिए गए हैं, तो इसको उन चित्रों को देखकर, दिवाली का चित्र होता है, किसी घर का दिवाली का चित्र होता है, वहाँ पर क्या होता है, पंक्तियाँ जलाई हुई दिखाई दे रही है। एक औरत, आपकी माँ भी घर पर रंगोली निकालती है ना, तो एक औरत रंगोली निकाली होती है। उस घर का जो आदमी होता है वो क्या लाता है, मिठाइयाँ लाता है, उसका चित्र दिखाई देता है। तो पूरा का पूरा घर लाइटिंग से, पंक्तियों से सजाया जाता है। इसका अगर आपको पूरा का पूरा चित्र दिखाया गया तो उसके ऊपर आपको भी उसका वर्णन करना चाहिए। वहाँ पर जो चीज़ें दिखाई गई है उसका आपको विस्तृत रूप से वर्णन करना चाहिए। तो चित्र वर्णन के बारे में अगर आपको समझ में आ गया है तो आप भी खुद कोशिश करो चित्र वर्णन करने की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।